मैं मां नर्मदा को प्रणाम करता हूं। नर्मदा के किनारे आज हम हैं। हमारा महाकौशल की भूमि वीरों की भूमि है, संग्राम सेनानी की भूमि है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। पाटन की पहचान क्या है? सूर्य बालाजी सुनिए, पाटन की पहचान क्या है? पाटन की पहचान प्यार और सम्मान है। मुझे याद है लगभग 40 साल पहले पाटन आते हुए मुझे यहाँ का रसगुल्ला याद आया और यहाँ आकर मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। पर ये मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। आप में से किसी में से मैं रेस लगा सकता हूं। आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। कैसे अपने प्रदेश को इन्होंने एक चौपट राज और चौपट सरकार दी है। चौपट कृषि व्यवस्था, आप सुन रहे थे किसानों की क्या समस्या है। चौपट शिक्षा व्यवस्था, स्कूल की छत लीक करती है और स्कूल के पेपर भी लीक कर जाते हैं। ये अपनी शिक्षा की व्यवस्था है। चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल तो बन गया पर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। चौपट उद्योग धंधे, ये नौजवान जो भटक रहे हैं। चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट कानून व्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, चौपट राशन व्यवस्था। चौपट प्रदेश अपना बन गया है। यहां आकर मुझे बड़ी चिंता होती है जब मैं नौजवानों की ओर देखता हूं। सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज का नौजवान में एक तड़फ है, वो ठेका या कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या रोजगार चाहता है। और यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। इन नौजवानों का भविष्य अगर अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? ये आज सबसे बड़ी चुनौती है और इसका कोई किसी के पास जवाब नहीं। हमने शुरुआत करी थी कि निवेश आए, हमारे जबलपुर में निवेश आए, पर किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से। आज प्रदेश का हर व्यक्ति जिसमें आप सब यहां बैठे हैं, या तो भ्रष्टाचार के गवाह है या भ्रष्टाचार के शिकार है। सही बात है, ये भ्रष्टाचार है। पैसे दो, काम लो। किसी के पास 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखा लो। सच बात है ये आज स्थिति आप सबके सामने है। जहां भ्रष्टाचार से पहचान हो जिस प्रदेश की, क्या निवेश आएगा? मैंने प्रयास किया था कि मध्य प्रदेश की पहचान बने। आज जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, हमारा प्रदेश घिरा हुआ है 5 प्रदेशों से। जिसको तमिलनाडु और केरला में सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है। उसको मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। आज यही बेरोजगारों की ही सबसे बड़ी चुनौती है। मैं तो शिवराज सिंह जी के बारे में क्या कहूं, अब तो बीजेपी को भी शर्म आ रही है कहते हुए कि ये हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है। बीजेपी को शर्म आ रही है। 18 साल का हिसाब दे दे। शिवराज सिंह जी मुझसे मांगते हैं हिसाब, मैं कहता हूं शिवराज जी आ जाइए, उधर खड़े हो जाइए, मैं आपको 15 महीनों का हिसाब देता हूं, 18 साल का हिसाब दे दीजिए। ये आज तस्वीर प्रदेश की, जहां हर वर्ग परेशान है। छोटा व्यापारी हुए, हमारा किसान हुए। आज कैसे किसानों को, आप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे, खंभों में तार नहीं और तार में बिजली नहीं। आज ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे। ये ट्रांसफार्मर, सुन लीजिए ये बात, खराब क्यों होते हैं?
ये ट्रांसफॉर्मर की कंपनियां किसकी कंपनियां हैं? जब मैं मुख्यमंत्री था मैंने कहा था रोज ये ट्रांसफॉर्मर खरीदना पड़ता है, रोज बिगड़ जाता है, ये क्यों होता है? ट्रांसफॉर्मर तो 10 साल 15 साल 20 साल चलना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर की कोई लाइफ नहीं होती। आप जानते हैं ट्रांसफॉर्मर बनाने वाले ऐसा ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं कि वो 6-8 महीने में ठप हो जाए और नया खरीदना पड़े और उनकी मार्केटिंग चलती रहे। और ये ट्रांसफॉर्मर वालों की मालिक, पता लगाइएगा, मालिक सब बिजली बोर्ड के या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये ट्रांसफॉर्मर बनाने वाले। आज हमारा प्रदेश कृषि प्रदेश है, आपका पाटन कृषि क्षेत्र है। मटर की बात करें, ये तो आपने कई प्रोसेसिंग प्लांट की, आज मटर कितना सूख जाता है जब तक ये दूर दूर पहुंचता है। प्रोसेसिंग प्लांट तो बनेगा जरूर, मैं आपको आज आश्वासन दे रहा हूं बनेगा। और ये मेरे ऊपर मत छोड़िएगा, जो ये साथ बैठे हैं इनके कपड़े फाड़िएगा अगर ये प्रोसेसिंग प्लांट ना बने। हमारी कृषि क्षेत्र है, कृषि प्रदेश है। 75% हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। और कृषि क्षेत्र ही अगर ठप हो गया तो किराने की दुकान गांव में भी नहीं चलेगी अगर किसानों की जेब में पैसा नहीं हुआ। हमने एक शुरुआत करी थी, 15 महीनों की हमारी सरकार थी, 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में, 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। अभी कह रहे थे कि 15 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये पहले किश्त में किया था। दूसरी किश्त चालू थी, केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, जिनके चालू खाता वाले थे उनके कर्जा माफ हुआ। बताइए कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने 11 महीने में 1000 गौशाला बनाए। सबसे ज्यादा तो आप क्या बनाए आपके यहां गौशाला। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार आएगी, हम डबल गौशाला बनाएंगे। कौन सा गुना मैंने किया कि 100 रुपए 100 यूनिट 100 रुपए में दिए? कौन सा गुनाह किया मैंने कि मैंने पेंशन बढ़ाई? कौन सी गलती करी मैंने कि शादी विवाह के लिए पैसा बढ़ाया? ये एक शुरुआत थी, 11.5 महीने की शुरुआत थी और हमारी सरकार नहीं बची। सौदा मैं भी कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, सौदा कर सकता था। विधायक आते थे, हमें 5 करोड़ रुपए मिल गए, मैं उन्हें कहता था मौज कर लो मौज कर लो, मैं सौदा करके कुर्सी में नहीं बैठूंगा। मैंने तय किया मैं सौदा नहीं करूंगा, कुर्सी जाती है तो जाए। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करवाना चाहता हूं। मैंने सौदा नहीं किया, हमारी सरकार नहीं रही। पर आज जो सरकार है ये आप सबके सामने है। मैं तो पूछता हूं शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या? महंगाई दी, बेरोजगारी दिया, आपने किसानों पर अत्याचार दिया। पर एक चीज जरूर दी शिवराज सिंह जी ने, उन्होंने घर घर में शराब दी। ठीक बात है, घर घर में शराब दी, इसमें शिवराज सिंह जी माहिर थे। तो ये तस्वीर आप सबके सामने है। आज जबलपुर की 4 सीटें, 8 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास है। मैंने जबलपुर को 2 मंत्री दिए और आने दीजिए समय। आप जानते हैं जबलपुर से तो मेरा खास लगाव है। इतने सारे चेहरे मैं यहां देख रहा हूं जो 40 साल से मैं जानता हूं और जिनका पहले जन्म भी नहीं हुआ था जब मैं यहां आया करता था। जबलपुर में कितना समय मैंने बाट काटा है, ये आज मेरी यादगाश है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी, आप इन नौजवानों की पीड़ा नहीं देख सकते, आप किसान की आवाज नहीं सुन सकते, आपके कान नहीं चलते
आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने से प्रदेश नहीं चलने वाला। ये आज जिस बर्बादी की ओर आप प्रदेश को ले गए हैं, मध्य प्रदेश की जनता ने भी तय किया है। मैं जिले जिले में जा रहा हूं कि शिवराज सिंह जी, आपका समय आ गया है, आपको बड़े प्यार से हम विदा करेंगे। पिछले 4-5 महीनों में शिवराज सिंह की घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, इनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। शिवराज जी का खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले, और आज ये झूठ की मशीन भी डबल स्पीड पर चल रही है। इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, आप करते जाइए, सब जानते हैं कि आप तो वापस आने वाले नहीं हैं। और जो बर्बादी आपने करी है, जिन नौजवानों के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है, जिस किसानों के साथ आपने अन्याय किया है, सब किसान हैं। हमारे कार्यकाल में आपको भटकना नहीं पड़ता था बीज और खाद के लिए, सही बात है। आज बीज और खाद के लिए किसान को भटकना पड़ा। ये शिवराज सिंह जी, ये आपने किया है। तो मैं तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं यही अंत में कहना चाहता हूं कि 4-3 महीने बाद जो चुनाव है, इसमें कोई उम्मीदवार ही केवल नहीं लड़ रहा, कोई पार्टी केवल नहीं लड़ रही। इस चुनाव में फैसला जैसे कभी किसी चुनाव में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश के भविष्य का होगा। आपको मध्य प्रदेश का भविष्य तय करना पड़ेगा। ये आपकी छोटी छोटी मांगे, ट्रांसफार्मर की, मटर की प्रोसेसिंग प्लांट, इसकी चिंता मत करिएगा। उसके लिए तो आप जानते हैं मैं भी महाकौशल से आता हूं, और आप सबसे तो खास प्यार है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सब यहां अपनी कमर ठान लेंगे तो कोई नहीं रोक सकता। मैं ये वचन देता हूं आपको, हम नया इतिहास बनाएंगे, यहां नया इतिहास बनाएंगे, नौजवानों को भविष्य की सुरक्षित रखेंगे। और कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, सच्चाई का साथ जरूर दे दीजिएगा। और अगर आपने सच्चाई का साथ दिया तो कोई नहीं रोक सकता। जबलपुर की 8 सीटों का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।